सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी एनिमे में। और आज से हम लोग एक और नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉपी टैलेंट। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी और मेक श्योर आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक चलिए शुरू करते हैं। 忍びの時代は終わる。तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे 100 साल पहले आसमान में रिफ्ट ओपन होना चालू हो गए थे और उसकी वजह से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स भी आने लग गए थे जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा थे। लेकिन तभी कुछ लोगों को टैलेंट मिलने लगा जिससे वो उन मॉन्स्टर को मार के ह्यूमैनिटी को बचा सके। और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ये तियान होता है। उसके फादर और मदर दोनों मर चुके हैं। उसकी जो बहन है बस वही है और उसको अपनी बहन को और अपना फ्यूचर राइट करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। तो हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसकी आंखों में पट्टी लगी हुई है वो एक शहर पे अटैक कर रहा होता है और सारे लोग पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन एक लड़का आगे उसी मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और सारे लोग उसको देख रहे होते हैं मॉन्स्टर को। और वो लड़का वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो मॉन्स्टर को देख रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है उसके हाथ में कुछ तो गड़बड़ है और उसके हाथ में एक लाइटनिंग आ रही होती है। और वो देखता है वो धीरे धीरे वो लाइटनिंग उसके पूरी बॉडी में फैल रही है और पूरी बॉडी में फैलते हुए उसको काफ़ी तेज झटके लगते हैं। और वो हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लू कलर का कोई सा पावर धीरे धीरे करके उसके शरीर के अंदर जा रहा है और वो चला जाता है। तभी वो एकदम से उठता है और वो उठता कहाँ पे है, अपने घर के अंदर अपने बेड पे वो लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैं तो अपने टैलेंट को अवेकन कर रहा था, ये हुआ क्या अभी मेरे साथ, ये कोई इल्यूजन तो नहीं था। और वो उठ के बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि 100 साल पहले आसमान में एक रिफ्ट ओपन हुई जहाँ से ऐसे बीस्ट निकले जो इंसानियत के लिए खतरा थे और वो इंसानों को मारते थे। और जब वो पोर्टल खुलना शुरू हुआ तभी कुछ लोगों को ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए टैलेंट्स मिले और उन लोगों में वो टैलेंट्स अवेकन हुए जिससे वो उन मॉन्स्टर को मार सकते थे। टैलेंट का एरा शुरू हुआ और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है और वो उसकी बहन होती है और वो पूछ रही होती है, ब्रदर क्या तुम्हारा टैलेंट अवेकिंग पूरा हो गया? ये तीन अपने टैलेंट स्टोन पे देख रहा होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसका टैलेंट अभी वीक है और वो कह रहा होता है कि एक वीक टैलेंट, इसका मतलब मेरी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है। अब तो अगर मैं एक मार्टल वॉरियर नहीं बन सका तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँगा अपने फ्यूचर और अपनी बहन को। और तभी दरवाज़ा खोल के उसकी बहन एंटर करती है और बोलती है, ब्रदर कैसा था वो, क्या तुम टैलेंट को इवॉल्व कर पाए? और उसका भाई कहता है कि और क्या, तुम्हें क्या लगता है? और फिर उसकी बहन एक्साइटेड हो जाती है और कहती है सच में? और ये तियान कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई सुपर पावर वॉरियर बनेगा। और उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था ब्रदर कि तुम अपना बेस्ट दोगे। और उसकी बहन कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने वाली, तुम्हारी अवेकनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर ये तीन कहता है कि चलो ठीक है और वो उसकी बहन जाने लगती। तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और उसमें दिखा रहा होता है और पीछे से उसकी बहन कह रही होती है जल्दी चलो, तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो? और उसके ये तीन के सामने एक स्क्रीन खुली होती है जहाँ पे उसकी बहन का टैलेंट का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन का नेम यू है और वो एक लो टायर है और उसका पावर एक फ्रोजन टैलेंट है और वो अभी अवेकन नहीं हुआ है। ये तीन कहता है ये क्या है और वो स्क्रीन की तरफ छूने जा रहा होता है लेकिन तभी वो स्क्रीन गायब हो जाती है और फिर उसमें ये तीन की दिखाई जाती है स्टेटस। ये तियान का
टैलेंट दिखाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ उसके टैलेंट का लेवल दिखाया जा रहा होता है कि वो एक वीक लेवल का है, और वो स्क्रीन की तरफ दोबारा टैप करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बहन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है जल्दी चलो खाना ठंडा हो जाएगा। और ये तियान कहता है रुको, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ये यू के छूते ही उसके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हुई है ये तीन के सामने, और जहाँ पे दिखाया जाता है कि ह्यूमन और इस बार उस पावर को भी शो कर रहे होते हैं, और वहाँ स्क्रीन पे दिखाया जाती है कि ह्यूमन का नाम यी यू और उसका करंट टैलेंट है फ्रॉस्ट टैलेंट लोटायर कॉपीएबल। और ये तीन कहता है कि कॉपीएबल इसका क्या मतलब होता है, और उसमें लिखा होता है कि क्या तुम इस टैलेंट को कॉपी करना चाहते हो, यस या नो। और वो कहता है कि मैं क्या दूसरे के लोगों के टैलेंट कॉपी कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं को और होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपने हाथ को देख रहा होता है, और तभी उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्राइस डुप्रॉ को बनाया है, और ये तीन कहता है कि थैंक यू, और वो खाना के लिए बैठ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये तीन सोच रहा होता है कि टैलेंट कॉपी वाला जो दूसरों के टैलेंट को कॉपी कर सकता है ये एक मैराकुलस की एबिलिटी है, लेकिन इस टैलेंट को मैं अपनी बहन के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकता, नहीं, इसका बेस टैलेंट मेरे से ज़्यादा बढ़िया है, और इसका फ्रॉस्ट टैलेंट एक एक्सट्रीम रेयर टैलेंट है। अगर इसने अपना टैलेंट को अवेकन कर लिया तो ये अपने ओपोनेंट्स को आराम से डोमिनेट कर पाएगी। और ये तीन सोच रहा होता है मॉम डैड आप लोग देख रहे हो, और अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीन बाहर आ चुका है और वो जा रहा होता है रास्ते में, और कहता है कि चलो ठीक है अब टेस्ट करते हैं इसको। और वो अपनी पावर को एक्टिव करता है जहाँ पे वो उसकी पावर स्कैन कर रही होती है एरिया को, और हमें दिखाया जाता है कि वो सिर्फ 3 मीटर के अंदर ही उन टैलेंट्स को देख सकता है, और ये काफ़ी छोटा एरिया है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबका लो टायर टैलेंट होता है, और वो कहता है कि इन सब का टैलेंट तो बिल्कुल ही बेकार है, मुझे किसी मिड लेवल वाले टैलेंट को कॉपी करना पड़ेगा। और वो चल रहा होता है, और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो एक एकेडमी में पहुंच जाता है, और वो कहता है कि ये जगह यहाँ पे काफ़ी सारे मिड टैलेंट के लोग मिल सकते हैं, और जो टैलेंट मैंने अवेकन की है कॉपी टैलेंट, उससे मैं पक्का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि और जो वीडियो आने वाली है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ज़्यादा लंबी बनाऊँगा इस अगली बार से वीडियो। इस बार मैंने सिर्फ एक चैप्टर को लिया है, अगली वीडियो से 2 चैप्टर एक वीडियो में आएंगे। तो तब तक के लिए さようなら。麦わら